सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं हिंदी से मीरा के पद पढ़ने वाले हैं। मीरा के पद के बारे में जानने से पहले हम मीरा के बारे में या कवियत्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो मीरा के जीवन परिचय इस प्रकार से: कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान है। उनका जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत में कुड़की नामक गांव में हुआ। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराम के साथ हुआ। शादी के 7 व 8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती रहीं। इन्होंने देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद ये वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। इनका देहावसान 1546 ईस्वी में माना जाता है। तो इस प्रकार उनका जीवन परिचय था। अब उनकी कुछ साहित्यिक विशेषताएं के बारे में जानते हैं। मीरा शगुन धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण इनकी कविता में शगुन भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रवाह भी मिलता है। संत कबीर रविदास उनके गुरु माने जाते हैं। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। इन्होंने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में भी कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा सत्संग को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मानती थी और ज्ञान को मुक्ति का साधन। निंदा से वे कभी विचलित नहीं हुई। वे उस युग के रूढ़िग्रस्त समाज में स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। अब इनकी भाषा शैली देख लेते हैं, किस प्रकार की भाषा शैली का ये प्रयोग करते हैं अपनी रचनाओं में। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन की उल्लास भी। इनकी कविता में सादगी व सरलता है। इन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। उनके पद लोक व शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में आज भी लोकप्रिय है। इनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा का सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। अब इन्होंने आपके सिलेबस में, आपके विषय में जो पद की रचना की है उसको देखते हैं कि उन्होंने क्या पद की रचना की है और क्या उन्होंने बताने का प्रयास किया है। देखते हैं पद क्रमांक 1: मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न है कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करिहे कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंशुवंश जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ता बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथानियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दादी माथे घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो इस तरह से इनके पद था। अब इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, उन पर नज़र डालते हैं जिससे पद की व्याख्या करने में हमको सरलता हो जाए। तो गिरधर का अर्थ है पर्वत को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण को भी गिरधर कहा गया है। गोपाल गाय पालने वाला, ये भी कृष्ण के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। मोर मुकुट अर्थात मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट। सोई का अर्थ है वही। जाके का अर्थ है जिसके। छाड़ी दई का अर्थ है छोड़ दी। कुल की काणी अर्थात परिवार की मर्यादा। कुल की काणी का अर्थ यहाँ पर है परिवार की मर्यादा। करिहे का अर्थ है करेगा। कहाँ क्या, कहाँ का अर्थ है क्या। ढिग, ढिग का अर्थ है पास। लोक लाज मतलब समाज की मर्यादा। अश्वन, अश्वन का अर्थ है आशु। सींची का अर्थ है सींच कर। मथनिया का अर्थ है मथानी। विलाई का अर्थ है मथी या मथना। दधी का अर्थ है दही। घृत का अर्थ है घी। काढ़ी लियो का अर्थ है निकाल लिया। डारी दई का अर्थ है डाल दी। जगत का अर्थ
है संसार, तारों का अर्थ है उद्धार, छोई का अर्थ है छाछ, सराहनी सराही सारहीन अंश, मोही का अर्थ है मुझे। अब इसके कुछ इस पद का प्रसंग देख लेते हैं। जो कवित्री मीरा है उन्होंने किस तरह से इसका प्रसंग है, उनकी व्याख्या करने से पहले इस पद का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद पाठ पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मीराबाई के पदों से लिया गया है। इस पद में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में माना है तथा अपने उद्धार की प्रार्थना की है। तो इसमें उन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में मानते हुए अपने उद्धार की कामना करते हुए ये पद की रचना की है। अब इनकी व्याख्या पर देखते हैं कि इस पद की व्याख्या किस प्रकार से निकलकर सामने आती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अर्थात यहाँ पर जो मीरा है वे कह रहे हैं कि मेरे सिर्फ गिरधर गोपाल है, मेरे तो कृष्ण है, गिरधर गोपाल ही मेरे हैं, दूसरा और कोई नहीं है। मैं किसी दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती, सिर्फ मेरे गिरधर गोपाल ही है जिस पर मैं पूर्ण रूप से विश्वास करती हूँ, और इसके अलावा मेरा कोई दूसरा है ही नहीं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, है ना। और जिसके सिर में मोर मुकुट है, अर्थात कृष्ण हमेशा मोर पंख से बना हुआ मुकुट धारण करते हैं, तो उनके लिए, कृष्ण के लिए प्रयुक्त तो है जाके सिर, जिसके सिर में मोर मुकुट है अर्थात मोर पंख वाला मुकुट है, मेरो पति सोई, मेरे पति वही है। अर्थात कृष्ण को यहाँ पर मीरा जी ने अपने पति के रूप में बताया कि मेरा पति वही है। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करिए कोई, संतन ढिक बैठी बैठी लोक लाज खोई। यहाँ पर आगे उन्होंने बताया है कि कोई भी कुछ भी कहे, चाहे ये कहे कि मैंने अपनी कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है ना। कोई कुछ भी कह ले, कहाँ करिए कोई कुछ भी कहे, छाड़ी दई कुल की कहानी, कि मैंने अपनी कुल की मर्यादा, कुल की कहानी अर्थात कुल की मर्यादा को मैंने छोड़ दिया है, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। संतन अधिक बैठी बैठी लोक लाज खोई, है ना। और मैं संतों के पास, संतन ढीग का अर्थ है पास, संतों के पास बैठ बैठ कर लोक लाज खोई, ये भी कहते हैं मुझे, है ना, कि लोक लाज या समाज में जो इज्जत है, सम्मान है, उसको ये खो दी है या खोने लग गई है। किस प्रकार? संतों के पास बैठ बैठ के, क्योंकि ये हमेशा मीरा जो है वो संतों के पास बैठती थी और कृष्ण के भजन में लीन रहती थी। तो वे कहती हैं कि कोई कुछ भी कह ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुल की मर्यादा को नाश करने वाले समझे या अपने लोक लाज या जो समाज में सम्मान है उसको खोने वाले बोले, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। आगे उन्होंने कहा, अंसुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ता बेली फैली गई आनंद फल होई। तो यहाँ पर जो है अंसुवन का अर्थ है आंसू, है ना। तो यहाँ पर कृष्ण के प्रेम में इतनी व्याकुल थी, कृष्ण के प्यार में इतनी व्याकुल थी कि उनसे मिलना, उनके जुदाई को वो सह नहीं पाती थी, तो जिसके कारण वे अंसुवन जल सींची सींची दिन रात आंसू बहाते रहती थी। और वे आंसू, अपने आंसू इस तरह से बहाने को वो बोलती है कि मैं प्रेम बेली का अर्थात प्रेम रूपी लता, है ना, कृष्ण के जो प्रेम रूपी लता है उसको मैं अपने आंसुओं के जल से सींच कर, आंसुओं के जल से सींच कर अपने प्रेम रूपी, कृष्ण प्रेम रूपी लता को मैंने बोया है। अब वो लता, अब तब बेली फैलेगी, और वो जो लता है ना, कृष्ण के प्रेम रूपी जो लता है, वो लता अब तो फैल गई है, बड़ी हो गई है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा मेरा प्रेम का विस्तार हो गया है, वो अब मुझे आनंद रूपी फल देने लग गई है, आनंद फल हुई है। अब वो उस प्रेम रूपी लता से मुझे क्या मिलने लग गई है? आनंद रूपी फल मिलने लग गई है, या आनंद रूपी फल प्राप्त होने लगे। अर्थात कहने का अर्थ है कृष्ण के प्रेम में जो उनको व्याकुलता थी, वे व्याकुलता को वे प्रेम में बदली, और प्रेम से उनको अब आनंद की प्राप्ति होने लग गई है। ठीक है, प्रेम रूपी लता से अब उसको आनंद रूपी फल की प्राप्ति होने लग गई है। इस तरह से उन्होंने बताया। अब आगे उन्होंने जगत को संदेश दिया है, संसार को कुछ संदेश देने का काम किया है। उन्होंने कहा है,
दूध की मथानियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मधी घृत काढ़ी लियो, दारी दही छोई। आगे उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार दूध को मथा दूध से दही या मही बनाया जाता है मथ कर, है ना, बिलो कर, मत कर, तो उसको बड़े ही प्रेम से मैंने बिलोया है। दूध को मैंने क्या किया, बड़े ही प्रेम से बिलोया, और उसमें से जो सार्थक चीज़ें मिली, जैसे दधी मथी घृत, है ना, अर्थात दही मही और घी, उसको मैंने निकाल लिया, अलग कर लिया, जो सार्थक चीज़ है। और जो निरर्थक चीज़ है, निरर्थक चीज़ जो उपयोग की चीज़ नहीं है, डारी दही छोई, छोई अर्थात छाछ, उसका जो छाछ बचता है, जो निरर्थक रहता है, जो किसी उपयोग का नहीं रहता, उसको मैंने छोड़ दिया। अर्थात यहाँ पर वो संदेश देने का काम कर रही है कि हमें सार्थक चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। जिस तरह से हम दूध से दही मही और घी को अपनाते हैं और छाछ को छोड़ देते हैं, उसी तरह से हमें सार्थक चीज़ों को अपनाना चाहिए और निरर्थक चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। आगे मीरा और कहती है, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो आगे मीरा बताती है कि जब भी मैं भगत देखती हूँ, कोई भक्त देखती हूँ, तो मुझे प्रसन्नता होती है ना, कोई भी भक्त देखती हूँ तो मुझे प्रसन्नता होती है। लेकिन इस जग या संसार को देखकर मुझे रोना आता है कि आज ये संसार जो है वो निरर्थक चीज़ों के पीछे भागते जा रहा है। कोई भक्त या भक्ति में अपना ध्यान नहीं लगा रहा है, इसलिए वो निरर्थक चीज़ों के पीछे भागने वालों को देखकर वे रो रही है, इस संसार को देखकर रो रही है। दासी मेरा लाल गिरधर तारो मोही, मैं तो गिरधर अर्थात श्री कृष्ण की दासी हूँ, मैं तो श्री कृष्ण आपकी दासी हूँ। तारो अब मोही, तारो मतलब मेरा उद्धार करो, आप ही मेरा उद्धार करो। ठीक है, इस तरह से उन्होंने कुछ संदेश देने का या अपने बारे में अपना कृष्ण प्रेम को बताने का प्रयास किया है, और कुछ संसार को भी इन्होंने संदेश दिया है। तो इस पद के कुछ विशेष निकल कर सामने आते हैं, उन पर हम नज़र डालते हैं। मीरा कृष्ण प्रेम के लिए परिवार और समाज की परवाह नहीं करती, है ना, वे अपने परिवार और समाज की मर्यादाओं से अलग होकर वे कृष्ण प्रेम में डूबी हुई है। दूसरा, कृष्ण की प्रेम के प्रति अनन्यता व समर्पण की भाव व्यक्त हुआ है। तीसरा, अनुप्रास अलंकार की छटा है, इसमें अनुप्रास अलंकार बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। माधुर्य गुण है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का सुंदर रूप है। मोर मुकुट प्रेम बेली आनंद फल में रूपक अलंकार है, और संगीतात्मक या गेयता है। इस तरह से इसके कुछ विशेष गुण निकल कर सामने आते हैं। तो पदक्रम दूसरा हम अगले भाग पे पढ़ेंगे। धन्यवाद।